तो आज हम अपना जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये पहला लॉ है, 3 टोटल लॉज हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये एक ना एक पेपर में तो आ ही जाता है, वरना कहीं ना कहीं घुमा फिरा के शॉर्ट में या लॉन्ग में एडजस्ट करके कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि एक बड़ा सवाल दे के उसके साथ लिख देते हैं कि ऑल्सो डिफाइन दिस लॉ। कोई भी लॉ दे सकते हैं। तो पहला है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एक बात याद रखने वाली है कि हर लॉ की स्टेटमेंट होना लाजिम है। हर लॉ की एक स्टेटमेंट होती है, तो इस लॉ की भी एक स्टेटमेंट है। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सही है, तो इससे मैं डिफाइन करता हूँ। ये थोड़ा सा रिलेट करता है फोर्स की डेफिनेशन से जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करता है। तो उसे समझते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट बल्कि किसी की भी बात कर लें, फॉर एग्जांपल एक कार ले लेते हैं, कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सही है, तो पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की। एक गाड़ी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, वेलोसिटी के साथ चल रही है, स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करती रहेगी अपना मोशन जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। फॉर एग्जांपल मैं उसका इंजन बंद कर दूं तो गाड़ी थोड़ी देर तक चलती रहेगी, फिर रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट हुई है। वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स है फ्रिक्शन की फोर्स। वो है फ्रिक्शन की फोर्स। जब टायर और ज़मीन पे एक फोर्स आती है जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फोर्स एक्सर्ट होती है तो गाड़ी रुक जाती है। और अगर दूसरी स्टेट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंटर अगेन, अगर मैं इस पर ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब तक मैं इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करूँगा तब तक इसमें मोशन नहीं आएगा। सही है, तो बात दोबारा क्लियर होती है। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की मैंने एग्जांपल दी पॉइंटर की, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसकी एग्जांपल मैंने कार से दी। अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन, जब तक इस पर कोई अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स का जब इस पर इम्प्लीमेंट होता है, जब एग्जर्ट की जाती है कोई इस पर फोर्स, तब ही स्टेट में चेंज आता है, वरना कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंटर की दी थी, मैंने इस पर फोर्स एग्जर्ट की, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अगर मैं एग्जर्ट नहीं करता तो इस पर कोई चेंज नहीं आता, इस पर कोई, इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, ये मोशन में नहीं जाती। सही है, तो फोर्स मैटर करती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। इसकी एक्सप्लेनेशन के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट की मैं बात करूँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ कैन बी ईजिली प्रूव्ड इन आवर डेली लाइफ। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। पार्ट वन कहता है कि नॉर्मल डेली लाइफ की अगर बात करें, कोई भी चीज़ अगर कहीं पे भी पड़ी हुई है, किसी टेबल पे कोई पेन पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल टेबल पे पड़ा हुआ है, उसमें ये नहीं होगा कि आप 1 घंटे बाद आके देखें तो टेबल से उठ के फ्लोर पे आ गया हो। वो टेबल पे ही रहेगा क्योंकि इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही कि उसके स्टेट में चेंज लाए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ ये है कि ईजिली प्रूव हो जाता है हमारी डेली लाइफ से कि जब तक कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी तब तक वो रेस्ट के स्टेट में ही रहेगी। अगर एक जगह रेस्ट के स्टेट में है तो उस पर अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तभी कोई चेंज आएगा, वरना कोई भी चेंज नहीं आएगा। सही है, तो मैंने इसकी एग्जांपल क्या दी थी? मोबाइल ऑन द टेबल। सेकेंड पार्ट, वही मैंने एग्जाम्पल फ्रिक्शन की दी थी, तो इसमें भी फ्रिक्शन की एग्जाम्पल आएगी। सेकेंड पार्ट कहता है द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लॉ कैन बी ईजिली प्रूव्ड इन द लाइट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, इट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चल रही थी एक एक्सलेशन के साथ, एक वेलोसिटी के साथ, फिर उसके बाद इंजन रोक दिया गया उसका। अगर ज़मीन से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती, टायर और ज़मीन में फ्रिक्शन की फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती, तो वो कभी भी ना रुकता। सही, गाड़ी कभी भी नहीं रुकती। वो होता है ना स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो उस पर जब भी
कोई चीज़ पड़ी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, जब उस पर हम फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो वो रुकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस है और उस बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट पहले हो चुकी है उसे मोशन में लाने के लिए। लेकिन स्ट्रेट रेस्ट के स्टेट में लाने के लिए कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी, तो वो मोशन में ही रहेगी। तो इसकी एग्जांपल थी फ्रिक्शन फोर्स। सही है, तो ये क्लियर होता है हमारा पहला लॉ जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सही है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है इसमें इनर्शिया का। मैंने यहाँ ऊपर लिखा था लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा था, मैं इससे बताना भूल गया, सॉरी। तो इसे हम क्लियर कर देते हैं। तो इनर्शिया की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट possess the property of opposing change in their state. Opposing change in their state. वही ऊपर जैसे मैंने एग्जांपल्स दी कि कार मोशन में ही रहती है जब तक उस पर फ्रिक्शन की फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल उस पर फ्रिक्शन की फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही होती, तो वो उसका मतलब कोई कुछ है जो रेजिस्ट कर रहा है इसे कि ये मोशन में ही रहे, रुके नहीं, कुछ तो है ना। तो वो इनर्शिया है कि वो अपोज करती है स्टेट चेंज, मोशन से रेस्ट में नहीं जा रही वो, तो वो बॉडी मोशन में ही रह रही है और रेसिस्ट कर रही है रेस्ट के स्टेट को कि रेस्ट में ना जाऊँ, मैं मोशन में रहूँ। तो इस टेंडेंसी को और इस पावर को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सही है, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि इनर्शिया का मतलब वही होता है जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो इनर्शिया को मैं दोबारा डिफाइन कर दूँ अगर समझ में ना आए, तो इनर्शिया वो पावर है, वो प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की कि वो अपना स्टेट चेंज होने नहीं देती। जैसे कि पेन पड़ा हुआ फॉर एग्जांपल, ये चेंज नहीं कर रहा अपना स्टेट, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि मैं अपना स्टेट चेंज नहीं करूँगा। समझ में आ गई बात? तो ये चेंज स्टेट नहीं कर रही है, एक ही स्टेट में मौजूद है अनटिल इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सही है, तो बात क्लियर हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिलने वाली है जो बहुत काम आएगी आगे, बहुत से न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।